नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिये जो है ईरान में मारा गया है। जी हां, आपको बता दें कि मिसाइल से अटैक किया गया और हमास चीफ को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है और पलटवार को लेकर अब खामेनेई के घर पर बैठक शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें, हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये जो है उसकी यहां पर हत्या हो चुकी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो है वो इसकी पुष्टि की है। आईआरजीसी ने बुधवार सुबह बताया कि तेहरान में हानिये के घर को रात 2 बजे यानी कि भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे जो है निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया और इसमें हमास चीफ इस्माइल हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की जो है मौत हो चुकी है। हानिये जो है वो मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे और हमास ने भी हानिये की मौत की पुष्टि कर दिया है। हालांकि अब तक इजराइल का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिये ने गाजा पट्टी जो है छोड़ दी थी। हानिये की देखरेख में ही हमास ने पिछले साल यानी कि 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 वर्षों का सबसे बड़ा हमला किया था और इस हमले में 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से इजराइल और हमास के बीच लगातार जो है वो लड़ाई ज्यों की त्यों बनी हुई है और अब जो इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर था, जो चीफ हमास का था, जिसके इशारे पर यह सब हुआ, उसको अब जो है मौत के घाट उतारा गया। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोला जाए तो सब जानते हैं कि आखिरकार ये किसने किया है। जी हां, और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय इजराइल की तरफ है। सब जानते हैं इजराइल जो है वो अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं बख्शता है। समय जरूर लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जिसने भी इजराइल पर आंख उठाने की कोशिश की है उसका अंजाम यही उसको भुगतने को मिला है। और इसके पीछे इजराइल में भी अगर किसी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है तो वो है इजराइल की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। जी हां, मोसाद को ये जो है क्रेडिट जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हानिये की मौत की जिम्मेदारी अभी तक किसने नहीं लिया है। हालांकि ईरानी सरकारी चैनलों ने इजराइल को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। तो यहां पर एक ये बड़ा अपडेट सामने और अब अमेरिका की इस पर जो है बड़ी प्रतिक्रिया आई है। जी हां, हानिये की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यदि इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में मामले को शांत करने पर भी काम करेगा। तो यानी कि अमेरिका ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि अब अगर कुछ पलटवार की स्थिति आती है, जैसे आपको बता दें कि एनवाईटी के मुताबिक ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर इस समय सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और ऐसी बैठक बहुत गंभीर परिस्थितियों में होती है और इस बैठक में ईरान के कुछ कमांडर भी मौजूद हैं। तो इसी को लेकर के अब जो है अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है कि अगर वापस से इजराइल पर हमला होगा तो अमेरिका जो है वो इजराइल की मदद करेगा। और अब देखिए, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की भी प्रतिक्रिया आ रही है। जी हां, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इजराइल को हानिये की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। हमास के विरोधी संगठन फतेह के नेता और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी हानिये की मौत का विरोध जताया है। उन्होंने इजराइल को हानिये की मौत का जिम्मेदार ठहराया। चीन ने 8 दिन पहले ही फतेह और हमास के बीच दोस्ती कराई थी। दोनों संगठनों ने जंग के बाद एक साथ फिलिस्तीन को चलाने का फैसला लिया था। वहीं इस्माइल हानिये समेत हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो 12 साल से कतर में रह रही थी। तब कुछ भी जो है यहां पर नहीं हुआ। हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को कतर से हमास के संबंध जो है वो अच्छे रहे हैं। कतर से हमास के संबंध जो है अच्छे रहे हैं। हालांकि 3 महीने पहले जो है ये रिपोर्ट्स आने लगी थी कि कतर जो है वो जंग में मध्यस्थता से परेशान हो चुका था और इसके चलते हमास के नेता ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। और जैसे ही कतर से हटते हैं यहां पर पॉलिटिकल चीफ, हमास के चीफ, और कैसे इजराइल निशाना बनाता है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि इजराइल ने ही जो है इसको अंजाम दिया है और पूरी दुनिया जानती है आखिरकार कोई जिम्मेदारी ले या फिर जिम्मेदारी ना ले, इजराइल अपने दुश्मनों को जो है नहीं छोड़ता कभी भी। और उसी की यहां पर जो है बड़ी एग्जांपल देखने को मिल रही है। हमास चीफ जिसने हमला करवाया था इजराइल पर, कायराना हमला कराया था। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर जो है खड़े हो गए हैं यहां पर इस इस्माइल हानिये की मौत के बाद कह रहे हैं कि ये कायराना हमला है इजराइल का। लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने गिरबान में जान करके एक बार देख लीजिए 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमले किए थे सिलसिलेवार तरीके से, क्या वो कायराना हमला नहीं था? अब उसका जो प्रतिकार है, जो उसका प्रतिशोध है, वो तो यहां पर झेलना पड़ेगा।
वहीं ईरान की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मंगलवार को ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मुलाकात इस्माइल हानिये से हुई थी। ईरान में हानिये पर हुए हमले से वहां के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और हमले से चंद घंटे पहले ही ईरान के टॉप लीडर जो है वो हानिये के करीब थे। इतना ही नहीं, बंधकों की सिक्योरिटी पर भी सवाल। जी हां, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बराक राविद के मुताबिक हानिये की मौत का हमास की कैद में इजराइल बंधकों पर बड़ा असर जो है पड़ सकता है। हमास मिलिट्री ऑपरेशन का इंचार्ज याजा सिनवार है, तो ये वहीं संगठन के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैसलों की जिम्मेदारी इस्माइल हानिये के पास थी। बंधकों की रिहाई और सीजफायर से जुड़े फैसले भी हानिये ही कर रहा था। अब उसके नहीं रहने से बंधकों की सिक्योरिटी पर खतरा भी आ सकता है। अभी भी हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं। और इसी बीच इजरायली मंत्री की यहां पर जी हां प्रतिक्रिया आ चुकी है। खुशी जताई है इजराइल के मंत्री ने और कहा है कि यह दुनिया के लिए अच्छा है। हानिये की मौत की रिपोर्ट्स पर इजराइल जो है वो अब तक लगातार चुप है। वहीं इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमीचाई एलियाहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि दुनिया से गंदगी दूर करने का यह सही तरीका है। इन जैसों से निपटने के लिए पीस और सरेंडर एग्रीमेंट बेकार की बातें हैं। हानिये की मौत दुनिया को अच्छा बनाएगी। और वहीं ईरानी चैनलों ने इजराइल को जो है दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हानिये की मौत की जिम्मेदारी की जैसे अगर बात की जाए तो यहां पर इजराइल को अब दोषी ठहराया जा रहा है। हानिये मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे। वहीं आपको यह भी बता दे कि अब से कुछ महीने पहले अप्रैल में अगर आपको मैं ले जाऊं तो अप्रैल में ही हानिये के 3 बेटे भी मारे जा चुके हैं। जी हां, अप्रैल में इजरायली सेना ने गाजा के अल शती कैंप के पास एक कार पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें इस्माइल हानिये के 3 बेटों, 3 पोतियों और 1 पोते की मौके पर मौत हो गई थी। इसकी पुष्टि खुद इस्माइल हानिये ने की थी, जो अब खुद भी मारा जा चुका है। अब देखिए हमास की प्रतिक्रिया आई है। हमास क्या कह रहा है? हमास के प्रवक्ता मूसा मजरूक ने इस्माइल हानिये की मौत पर कहा है कि ये इजराइल की कायराना हरकत है। अरे अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, बाकियों को कायराना हरकत बता रहे, खुद क्या किया इजराइल के अंदर वो पूरी दुनिया ने आज देखा है। और अब इजराइल चुन चुन के जो है उसका बदला यहां पर हमास से ले रहा है। सबसे पहला बदला लिया पॉलिटिकल चीफ को जो है ठिकाने लगा करके। वहीं उसने कहा कि हानिये की मौत का बदला लिया जाएगा, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और वहीं न्यूज एजेंसी राइटर से जो है कहा गया हमास की तरफ से कि इस्माइल हानिये की मौत एक बड़ी घटना है, लेकिन इससे इजराइल को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। तो आप ये बता दीजिए आपको क्या हासिल होने जा रहा था जो इजराइल पर हमला किया था। और वहीं आपको ये भी बता दें कि एक और इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं। लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी इसी तरीके का बर्ताव जो है वो भारत को करना चाहिए, वहां पर भी ऐसे ही जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं एक और यहां पर यूजर है वो लिख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही इस्माइल हानिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था एक इनॉग्रेशन में, जहां पर ये नारे लग रहे थे, चैंट किया जा रहा था इनकी तरफ से कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, यानी कि अमेरिका की डेथ और इजराइल की डेथ की बात की जा रही थी। और 12 घंटे के अंदर खुद अमेरिका और इजराइल तो जिंदा है, लेकिन ये जो चिल्ला रहा था वो ही जिंदा नहीं बचा है, इस्माइल हानिये। तो यहां पर बड़ी खबर, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर जो यहां पर हमास पॉलिटिकल चीफ मारा गया मिसाइल अटैक में, उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया। अब आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आगे क्या होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।